देखिए, अगले टाइम एंड वर्क में अगले प्रकार का हम क्वेश्चन कर रहे हैं टाइप 9, जिसमें कुछ हमने इस प्रकार का क्वेश्चन लिखा है कि ए बी सी क्रमशः किसी काम को 11 दिन, 20 दिन और 55 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कह रहा है यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, 3 व्यक्ति हैं तो 3 डायग्राम इस प्रकार से बना लेंगे हम। ये हो गया आपका ए, ये बी है और ये सी है। तो देखिए, ए की वैल्यू यहाँ पे 11 है और बी 20 और ये हो गया आपका 55। तो सबसे पहले हम इनका क्या निकालते हैं, एलसीएम। 11, 20 और 55 का एलसीएम क्या आएगा। तो देखिए, एलसीएम निकालने का एक तरीका भी हमने आपको बताया कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हम एलसीएम मान लेते हैं। अब आपको एलसीएम का डेफिनेशन पता हो, परिभाषा मालूम हो, पता हो, तो देखिए एलसीएम की जो परिभाषा है वो यह है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से डिवाइड होती है। तो अब देखिए, जो 55 है 11 से तो कटता है लेकिन 20 से नहीं कटता। क्यों नहीं कटता? क्योंकि इस 20 के फैक्टर में जो है आपका एक 5 है और एक 4 आता है, लेकिन 55 के फैक्टर में 5 तो आता है लेकिन 4 नहीं आता है। तो हमें इसको क्या देना होगा, एक 4 अगर हम दे देते हैं तो ये जो है आपका वो 20 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, तो हम ऐसे एलसीएम निकाल सकते हैं। तो देखिए, 55 गुना में 4 जब आप करेंगे तो 5 चौके 20 का 0 हो गया, बचा आपका 2, 5 चौके 20 और 2 22, यानी कि पूरा काम कितना आ गया, 220 आ गया। ठीक है, तो पूरा काम हम यहाँ पे लिख ले एक बार, 220 हो गया। जब आप 11 से भाग करेंगे इसको, 11 गुना में 2 22 होता है, उस पे 1 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 20। जब आप इसको 20 से भाग करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 11 गुना में 2 22 यानी 11 आ जाएगा आपका। उसके बाद 55 से जब आप इसको भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए सबकी क्षमता हमने निकाल ली है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है ए के साथ एक दिन बी काम करता है। ठीक है, यानी आज जो काम होगा, आज ए के साथ में कौन काम करेगा, तो बी काम करेगा। तो देखिए, ए की कार्य क्षमता कितनी है, 20। ए की कार्य क्षमता 20 है और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 11। तो दोनों मिलकर के काम कितना करेंगे, आज 20 + 11 यानी 31 काम करेंगे। ठीक है, जब कल होगा तो कल अब ए के साथ बी नहीं होगा बल्कि कौन होगा, सी होगा, क्योंकि कह रखा है अगले दिन सी की बारी है। ठीक है, तो अब देखिए ए काम कितना करता है, तो 20 काम करता है और सी कितना काम करता है एक दिन में, तो 4 काम करता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर के कितना काम कर देंगे, तो ये हो गया आपका 24 काम। समय कितना हुआ, तो आज और कल यानी कि 2 दिन का समय हुआ आपका। और काम कितना हुआ, तो काम हुआ आपका पहले दिन 31 काम हुआ और दूसरे दिन 24 काम हुआ है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 4 और 1 5 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, यानी कि 55 काम हो चुका है। और आपको जाना कहाँ पे है, 220 पे। तो 55 को अगर आप 4 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 220। तो जब आपने 55 को 4 से गुना किया है तो आपको 2 को भी गुना करना होगा, किससे, 4 से। 4 गुना में 2 क्या आ जाएगा, 8 दिन। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8 दिन। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं हम इस प्रकार का।
देखिए ये ए बी सी सब कॉमन है। कह रहा है ए बी सी किसी काम को 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 20 और यहाँ है आपका 30 और यहाँ पे है आपका 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, यहाँ से इसको साफ कर लेते हैं, बाकी को हम लिख देते हैं। कह रहा है देखिए यदि ए लगातार काम करे, यदि ए लगातार काम करे, यदि ए लगातार काम करे, लगातार काम करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा ये बताना है आपको। ठीक है, फिर से 3 व्यक्ति है तो इसी प्रकार से हम कर लेंगे, 3 डायग्राम बना लेंगे। ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है और यहाँ 60 है। तो 20 30 और 60 का जो एलसीएम होगा 60 होगा। 20 3 60 होता है, 30 दूनी 60 होता है और 60 एकम 60 होता है। तो अब देखिए कह रहा है एक काम लगातार करेगा, तो एक काम लगातार करेगा तो यानी कि आज जो है एक काम करेगा, तो एक आज कितना काम कर देगा? तो 3 काम कर देगा। फिर कल जो है, कल फिर केवल यही काम करेगा, तो कितना काम करेगा? तो वो 3 काम कर देगा। अब कह रहे देखिए हर तीसरे दिन कौन कौन आ रहा है? बी और सी भी ए के साथ काम करे हर तीसरा दिन। तो तीसरा दिन आपका ये है, तीसरा दिन। हर तीसरे दिन जो है अब काम कौन कौन कर रहे हैं? ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए तीनों मिलकर के कितना करेंगे? 3 + 2 5 हुआ, 5 + 1 6 काम हो गया। ठीक है, अब देखिए टोटल दिन कितने हुए? आज कल और ये तीसरा दिन यानी परसों। आज कल परसों यानी कि 3 दिन हुआ आपका समय। और काम कितना हुआ? 3 + 3 6 + 6 यानी कि 12। 3 दिनों में काम कितना समाप्त हुआ? 12। आपको जाना है किसके नजदीक? 60 के नजदीक। तो इस 12 को आपको 5 से गुना करना होगा। तो हम दिन को भी 5 से गुना कर देंगे, तो 5 के 15 दिन आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। धन्यवाद।